बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, इज्तिहाद का तरीक़ा कार क्या है, इस बारे में उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी का मौक़िफ़ है कि अगर किसी मामले में शरीयत ने कानून साज़ी नहीं की तो दरअसल उसी दायरे में इज्तिहाद किया जाएगा। ये इज्तिहाद किस तरीके से होगा, इसके बारे में उनका मौक़िफ़ ये है कि उस मामले में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उससे मिलते जुलते किसी मामले में अल्लाह का कानून या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से आया कोई बात मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले इस अमर को देखा जाएगा। चुनांचे कुरान और सुन्नत में अगर कोई कानून मौजूद है तो उस पर क़यास करके कानून वज़ा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी मुशाबे मामले में कानून मौजूद नहीं है तो फिर दूसरे मरहले में ये मालूम किया जाएगा कि शरीयत में क्या कोई ऐसा उसूल मौजूद है जिससे उस मामले में कोई रहनुमाई मिल सके। अगर कोई उसूली हिदायत मौजूद है तो उससे इस्तिंबात करके, यानी उससे कानून अख़ज़ करते हुए इस्तिंबात करके कानून बना लिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई मुशाबे मामला भी मौजूद नहीं है और ना कोई उसूली हिदायत मुयस्सर है तो फिर अपनी अक्ल से कोई राय कायम करके उसके मुताबिक कानून साजी कर ली जाएगी। मगर उस मौका पर जिस बात को ख़ास तौर पर मलहूज़ रखा जाएगा वो ये बात है कि कोई पहलू, कोई बात कुरान मजीद के या सुन्नत के यानी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। इज्तिहाद के इस तरीक़ा कार को जानने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इज्तिहाद का दायरा कार क्या है। उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी के मौक़िफ़ के मुताबिक अगर हम इसका दायरा कार मुतय्यन करना चाहें तो उसे हम चंद नकात में बयान कर सकते हैं। पहली बात यह है कि इज्तिहाद का ताल्लुक़ उन्हीं मामलात से है जो किसी न किसी पहलू से दीन व शरीयत से मुतल्लिक़ हैं, यानी इसका ताल्लुक़ उन दुनियावी मामलात से नहीं है जिनमें शरीयत से हुक्म लेने की असलन ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंसानों को इनफरादी या इज्तमाई हवाले से जब भी कानून साजी की ज़रूरत पेश आए तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो कुरान मजीद से और सुन्नत से रुजू करें। तीसरा नुक्ता ये है कि जिन मामलात में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई मौजूद है उनमें उन्हीं की पैरवी करनी चाहिए, यानी कुरान और सुन्नत ही की पैरवी लाजिम है। चौथा नुक्ता ये है कि जिन मामलात में कुरान और सुन्नत खामोश हैं उनमें इंसानों को चाहिए कि अपनी अक्ल व बसीरत को इस्तेमाल करते हुए अपनी आरा को कायम करें। इन नकात की बुनियाद पर जो बात बतौर उसूल कही जा सकती है वो ये है कि शरीयत महल्ले इज्तिहाद नहीं है, यानी शरीयत वो जगह नहीं है कि जिस जगह पर इज्तिहाद किया जाए, बल्कि शरीयत महल्ले इत्तबा है, यानी उसकी पैरवी करनी होती है, उसको गौर व फिक्र करके उसको जानना होता है, उसके बारे में इज्तिहाद नहीं किया जाता। महल्ले इज्तिहाद यानी इज्तिहाद की जगह सिर्फ़ वही उमूर हैं जिनके बारे में शरीयत खामोश है। जिन चीज़ों में शरीयत खामोश नहीं है उनमें शरीयत ही से पूछा जाएगा और उसी की राय को हतमी और फ़ैसला कुन माना जाएगा। अलबत्ता जिस दायरे में शरीयत खामोश है उसमें वो दीन व मज़हब, तहज़ीब व तमद्दुन और उर्फ़ व रवाज को पेश नज़र रखते हुए हर तरह की कानून साजी कर सकते हैं।